सो हम लोग फिफ्थ कौन सा कर रहे हैं? मन मना भव मद भक्तो त्याजी माम नमस्कुरु। सो मैंने बताया मन मना भव मद भक्तो, अपना माइंड लगाना भगवान में, उसका मतलब क्या है? मद भक्तो, उसका मतलब क्या है? बेसिकली कुछ भी भगवान बोल रहे हैं उसका मीनिंग बहुत डीप होना चाहिए, नहीं? क्योंकि जब महान लोग कुछ बोलते हैं तो लगता सिंपल है मगर होता बहुत गहरा है। तो वो तो ऐसे ही बोल देते हैं, बट उसके इम्प्लीकेशंस बहुत होते हैं। तो भगवान ने गीता में क्या बोला? मन मना भव मद भक्तो मद्याजी। सबसे पहले तो हमने डिस्कस किया भगवान में मन लगाना है, दैट्स द पॉइंट। अब मन लगाना बहुत मुश्किल है, इतना आसान तो है नहीं, क्योंकि मन तो इधर उधर भागता रहेगा। जितने भी स्पिरिचुअल प्रोसेस हैं, चाहे मतलब गौड़िया वैष्णव हो, चाहे वल्लभ संप्रदाय, कोई भी है आध्यात्मिक, अल्टीमेटली सबका गोल ये है कि हमारा माइंड भगवान पे लग जाए। अगर माइंड भगवान में लग गया तो सक्सेस है। और अगर हम कोई भी स्पिरिचुअल प्रोसेस कर रहे हैं, कोई भी मेडिटेशन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं और माइंड नहीं लगा, मन नहीं लगा, तो बेकार है। इसलिए वो गीता में क्या आता है? मना एवं मनुष्यानाम बंध्यो मोक्षयो एव च। मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। मन ही हमें अलग अलग शरीरों में ले जा रहा है, नहीं? यही है ना, हम जो सोचते हैं हमें वैसा शरीर मिल जाता है। एक्चुअली हम जो सोचते हैं वैसा शरीर बन भी जाता है इसी लाइफ में। इसको बोलते हैं माइक्रो एवोल्यूशन। हम जो सोचेंगे वैसे ही बॉडी बन जाएगी, है नहीं? अगर आप सोचते रहोगे मैं स्ट्रांग बनना है, तो आपकी बॉडी वैसी ही बनने लगेगी। आप सोचते रहोगे मैं लेज़ी हूँ, लेज़ी हो जाएगी। सो जैसे फॉर एग्जांपल जो लोग बहुत मीट खाते हैं उनकी शक्लें भी अजीब सी नहीं हो जाती? इफ यू गो टू सऊदी अरब, वहाँ तो गए हो सऊदी अरब? गया कोई? कौन आया सऊदी अरब से? यहाँ कोई है? विष्णु था ना। सऊदी अरब जाओगे तो वहाँ पे, चलो यूट्यूब में देखा होगा, शेख और ये लोग होते हैं, इनकी शक्लें बकरियों जैसी नहीं होती। मतलब इट्स लाइक मीट खा खा के अजीब सी शक्लें हो जाती हैं। आप साउथ इंडिया जाओ, वहाँ के ब्राह्मण देखो जो मीट खाते ही नहीं, छूते भी नहीं। ना कहीं भी ब्राह्मण कम्युनिटी देखो जो मीट नहीं, एक्सेप्ट कश्मीर में तो वो लोग मीट खाते हैं, ब्राह्मण लोग, वो फॉल डाउन हो चुका है। साउथ जाओ, कहीं भी जाओ, ब्राह्मण लोग मीट नहीं खाते हैं। उनकी शक्लें बहुत एक ग्लो, वाइब्रेंट और बहुत ही इनोसेंस होती है उनकी शक्लों पे। बच्चों की शक्लें क्या हैं उनके? इनोसेंट लगते हैं। इनोसेंट समझते हो ना क्या कहते हैं इनोसेंट को हिंदी में? हाँ, नादान ही वर्ड होगा। जैसे जैसे बड़े होते हैं हमारे फेस बदल जाते हैं, उस पर क्रोकेडनेस, कनिंगनेस, कपटता आ जाती है, नहीं? सो थिंकिंग मैटर करती है। जैसी आपकी सोच होगी वैसे ही आपका संसार बन जाएगा। एज इट इज़ वैसे ही आपका शरीर बन जाएगा। सो इसीलिए जैसे हम सोचते हैं वैसा नेक्स्ट बॉडी मिल जाती है। मगर सब किसका खेल है? माइंड ही सोच रहा है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई लाइफ में बहुत मोटा है तो उसने पिछली लाइफ में ज़रूर इच्छा की होगी कि मुझे भी मोटा बनना है। हो सकता है पिछली लाइफ में पतला हो, उसका डिज़ायर होगी मैं भी मोटा हूँ काश। ठीक है, ओके, नेक्स्ट लाइफ में आप वो माइंड जब किसी और के माँ के घर में लेके जाएगा वो आत्मा को, तो एक्चुअली वो जो बॉडी बनेगी वो माइंड की डिज़ायर्स के अकॉर्डिंग बनती है। मतलब ऑफ कोर्स हम बायोलॉजी में कहते हैं कि जेनेटिक्स है ना, सुना है ना, जेनेटिक कोड, जीन्स कोडिंग है हमारे अंदर, उससे शरीर बनता है। एक्चुअली कोडिंग बोर्डिंग तो है, मगर कोडिंग किसके आधार पे? मन के इच्छाओं के आधार पे शरीर बनता है। सो मन हमारी आत्मा को लेके, जब मर जाते हैं शरीर छूट गया, मन हमारी आत्मा को लेके दूसरे माँ के घर में चला गया और फिर मन की इच्छाओं के अनुसार बॉडी बनती है। सो अगर हमारी आईज ब्लू है तो ज़रूरी डेफिनेटली हमने पिछली लाइफ में
कोई ब्लू आइज़ का व्यक्ति देखा है जिससे हम अट्रैक्ट हुए हैं, जिसका इम्प्रेशन पड़ा है, और वैसी हमें आइज़ चाहिए, तो इस लाइफ में हमें ब्लू आइज़ मिल जाएंगी। सो इट्स ऑल लाइक दैट। सो मन ही सबका कारण है, बंधन और मोह। यही मन जो हमें फंसा रहा है शरीरों में, यही मन हम यूज़ कर सकते हैं इससे निकलने के लिए। ये ट्रिक है बस, जहर जहर का काटता है। यही जो उसी खाना, अगर आप पॉइजन खा लो तो उसका एंटीडोट क्या है? एंटी वेनम। पॉइजन ही है, पॉइजन से ही आप एंटी वेनम मिलाओगे, फिर उसके बाद आप पॉइजन को हटाओगे। आपका पेट खराब हो गया गंदा मतलब दूध पी के, तो उसका सॉल्यूशन क्या है? दूध ही सॉल्यूशन है, बट दही के फॉर्म में। सो जहाँ एक रूल है संसार का, गीता में बहुत सारे सीक्रेट्स दिए हैं। एक सीक्रेट है, जो कारण है वही सॉल्यूशन बनेगा। बस जिसको ये पता है वो लाइफ में आगे बढ़ेगा, जिसको नहीं पता वो लाइफ में नीचे चला जाएगा, फंसता चला जाएगा अपने ही जाल में। और स्ट्रेस, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन और मृत्यु, कृष्णा गीता में ही समझा रहे हैं। सो मन, बट अब क्वेश्चन है कि मन लगता नहीं। किसका लगता है मन? एक सेकंड भी भगवान में नहीं लगता। लोग पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, अच्छा है, नास्तिक से तो अच्छा ही है, बट सॉल्यूशन नहीं है वो। जैसे आप बीमार हो जाओ, आपको कैंसर हो जाए, और आप कहो ठीक है आज से मॉर्निंग वॉक करेंगे, रनिंग करेंगे और अच्छा खाएंगे, ठीक हो जाओगे? आपको ट्रीटमेंट तो लेना ही पड़ेगा। इससे अच्छा है मॉर्निंग वॉक करना, मगर उसे ठीक नहीं होगे। सो अच्छा है मंदिर जाना, पूजा करना, आस्तिक बनना, बट उससे आप ठीक नहीं होगे। आपका माइंड भगवान में नहीं लगेगा, ऐसे ही भागता रहेगा। जब हमारा नहीं लग रहा, उनका कैसे लगेगा? हम लोग, संत लोग, साधु लोग तपस्या कर करके पागल हो गए और उनका नहीं लग रहा, तो ऑर्डिनरी आदमी का लग जाएगा? इम्पॉसिबल है। तभी तो कृष्णा कह रहे हैं, मनुष्य नाम हजारों में से एक जो प्रैक्टिस करेगा स्पिरिचुअल लाइफ, उसका माइंड लग जाएगा, मगर प्रैक्टिस चाहिए बस। इसलिए कृष्णा, मन तो लग नहीं रहा, इसलिए कृष्णा दूसरा ऑप्शन दे रहे, मन नहीं लग रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मद भक्तो, मेरे डिवोटी बनो। मेरे डिवोटी का मतलब कि मेरे इंस्ट्रक्शंस को प्रैक्टिस करो लाइफ में, और हर चीज़ को प्रैक्टिस करने के लिए टाइम चाहिए। किसी भी चीज़ में परफेक्ट बनने के लिए टाइम चाहिए। टाइम नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए आप पेंटर हो और आपको पेंटिंग प्रोफेशनल बनना है, नहीं पेंटिंग में पेंटर बनना है, तो अब ये जो पेंटर है, मान लीजिए वो सिर्फ तो वो सिर्फ हाफ एन आवर प्रैक्टिस करे पेंटिंग की, तो क्या होगा? कुछ होगा? कभी भी परफेक्ट नहीं बनेगा पेंटिंग में। उसको प्रॉपरली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी किसी भी प्रोफेशन को करने के लिए। जैसे मैं डॉक्टर हूँ, मैं दोस्तों आधा घंटा मैं पढ़ लूँ डेविडसन मेडिसिन की किताब है, गाइटन पढ़ लूँ फिजियोलॉजी, या फार्माकोलॉजिकल त्रिपाठी पढ़ लूँ। त्रिपाठी चलती है इंडिया में। तो हमारे मेडिसिन में क्या पढ़ते थे हम? त्रिपाठी कौन सी पढ़ते थे? इसको पता होगा, त्रिपाठी तो इंडिया में चलती है फार्माकोलॉजी में, मगर फॉरेन की किताब मैं भूल गया, हम दूसरी पढ़ते थे मणिपाल। सो अब मान लीजिए हम, ठीक है अब डॉक्टर बनना है, ठीक है आधे घंटे रोज़ पढ़ लो, बन जाओगे? क्या मारोगे पेशेंट को? वो तो कंपाउंडर बनते हैं ऐसे डॉक्टर। हाँ, जितने भी, जब मैं हमारे हॉस्पिटल था उसमें कंपाउंडर था, तो उसने 10 साल काम किया हमारे यहाँ। फिर डॉक्टर अपनी क्लिनिक खोल दी, छोटे नहीं होते त्रिलोकपुरी जैसे एरिया में, फिर वो अपने 10 रुपये की मेडिसिन दे के आते हैं। बट अगर उनसे ही ठीक हो जाते तो हॉस्पिटल बंद नहीं हो जाते। थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस नहीं हो तो आदमी ठीक हो जाता है, अदरवाइज़ तो यू हैव टू गो टू डॉक्टर। क्यों? क्योंकि उसने 5 साल 24 आवर्स प्रैक्टिस की है, टाइम दिया है, तो उसमें एक्सपर्टनेस आती है। उसी प्रकार स्पिरिचुअल लाइफ में टाइम देना होता है। टाइम की वैल्यू है बस, और किसी की वैल्यू नहीं है। आप जितना टाइम दोगे उतना एक्सपर्ट बनोगे। टाइम निकालना है किसी तरह। अब
हम मरेंगे अगर हम यमदूत यमराज के पास जाएंगे, हम कहेंगे हमारे पास टाइम नहीं था, वहाँ पे कोई नहीं सुनता। आपका माइंड कंट्रोल में है या नहीं है? नहीं है, फिर से जन्म मृत्यु में जाओ। है तो ओके, नो प्रॉब्लम, प्रोसीड। सो ये नहीं पूछेंगे टाइम है टाइम नहीं, वो आपकी प्रॉब्लम है, आपको निकालना पड़ेगा इस लाइफ में किसी भी तरीके से, सम हाउ और द अदर, जैसे भी हो। यू हैव टू फिगर आउट क्या करना है। सो इसलिए कृष्णा कह रहे हैं मद भक्तो, मेरे डिवोटी बनो, प्रैक्टिस करो, रिपीटेड प्रैक्टिस चाहिए। एक बार से कुछ नहीं होता, एक बार माला करोगे मन नहीं लगेगा, 2 बार करोगे नहीं लगेगा, प्रैक्टिस करोगे बार बार लगेगा ना कभी तो लगेगा ही। जब साइकिल चलानी सीखी थी हमने तो क्या हुआ था, गिरे थे कई बार, बट लगे रहे हम, चोट भी लगती है नहीं, बहुत ज़्यादा घुटने टूटे, ये टूटा, बट लगे रहे। और फिर एक दिन क्या हुआ, रोज़ गिरते थे, एक दिन क्या हुआ, एक दिन बैठे और चल गई। अब वो दिन कब था हमें नहीं पता, वो अचानक से चली थी। ऐसा नहीं है कि पहले आधी चली फिर चली, अचानक से बस चल गई, ऐसे ही हुआ था ना। तो ऐसे ही है, हम प्रैक्टिस करते रहेंगे 1 साल 2 साल 3 साल 10 साल 15 20, फिर उसके अचानक से हमें मुक्ति मिलेगी, लिबरेशन। हमारा माइंड कंट्रोल में आ जाएगा, हमारे कंट्रोल में आ जाएगा माइंड। और हम कंट्रोल में क्यों लाना चाहते हैं, इसको हम पकड़ के भगवान की सेवा में लगा देंगे। भगवान का स्मरण कर सकते हैं हम 24 घंटा, उसको बोलते हैं समाधि, ट्रांस। समाधि में आप का मन अपने आप भगवान में जाएगा। जैसे अभी हमारा अपने आप मन भगवान से दूर जा रहा है, बेकार की चीज़ों में, संसार की चीज़ों में जिसका कोई मतलब नहीं है। समाधि में भगवान में मन अपने आप जाएगा, स्पॉन्टेनियस, स्वाभाविक होगा। आप बैठोगे, अभी आप खाली होगे तो गलत विचार आएंगे, या संसार के। जब कोई समाधि में होता है, जब वो बैठता है, जब परफेक्ट हो जाता है, तो बैठ के भगवान के नाम, भगवान का विचार आता है। ऐसे चैतन्य महाप्रभु हैं, चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में भगवान का स्मरण कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता दिन है रात है, समझ ही नहीं आ रहा उनको। दिन में माला करना शुरू कर रहे हैं, पूरी रात हो गई, पता ही नहीं लगा। इसको कहते हैं प्रेम, इसको कहते हैं परफेक्शन, जब आपको पता ना लगे चीज़ें। इसका मतलब है आपको उसमें एक्सपर्टनेस मिल गई। जैसे फॉर एग्जांपल आप मूवी देखो, पता लगता है 3 घंटा मूवी पता लगता है, ऐसी बीत जाती है 3 घंटे। कुछ मूवीज़ 3 घंटे की भी होती हैं, आप देख जाओगे कुछ नहीं पता लगेगा, क्योंकि आपका पूरा फोकस है, पूरा इंटरेस्ट है उसमें, है नहीं, इंटरेस्टिंग है। मगर नाम लेते हैं नहीं होता। 1 माला 2 माला कर लो, आपका माइंड रिवोल्ट करेगा, नहीं कर पाओगे। ये प्रूफ है कि हमें भगवान में इंटरेस्ट नहीं है, सिंपल हो गया। चाहे कोई कुछ भी कह ले, हमें भगवान में बहुत इंटरेस्ट है, सॉरी, एक्सपेरिमेंट है इसका। लेट्स डू एन एक्सपेरिमेंट। जब करते हैं हम, तभी माला बनाई है शास्त्रों में, तभी माला बनाई गई है, सब लोग माला ही कर रहे हैं, उसका फंक्शन है। वो माला एक एक्सपेरिमेंट है, टेस्ट है, आप अपने पे कर सकते हो, क्या मेरा मन भगवान में लग रहा है नहीं लग रहा है। आप 24 घंटे मंदिर में बैठ सकते हो, कीर्तन कर सकते हो, 24 घंटे कर सकते हो सेवा, और नाम आएगा तो बस, तो नानी याद आएगी। नाम माला में तो प्रॉब्लम है ना। सो आप 2 माला कर रहे हो, नहीं लग रहा है, इसका मतलब बहुत कम इंटरेस्ट है भगवान। जितनी माला हो रही है, आराम से हो पा रही है, इसका मतलब इंटरेस्ट आपका इंक्रीज़ हो रहा है। इसको कहते हैं मद भक्तो। भगवान ने रूल्स बनाए हैं, जब रूल्स फॉलो करेंगे हम, तो धीरे धीरे हमारा इंटरेस्ट भगवान में आएगा। जितना इंटरेस्ट भगवान में आएगा, उतने हम भगवान के पास हैं, उतने भगवान का हमारे में इंटरेस्ट आएगा। ऐसे तो भगवान सबका पालन कर ही रहे हैं, वही कर रहे हैं सब। जन्माद्यस्य था निर्वतरतश्च अभिज्ञ स्वराट, वही सबका पालन कर रहे हैं, पोषण कर रहे हैं। ऑफ कोर्स लोगों को लोग भूल जाते हैं, सब कुछ वही कर रहे हैं, बट स्पेशल इंटरेस्ट नहीं है उनका। एक राजा प्रजा का पालन करता है, मगर स्पेशल इंटरेस्ट क्या है उसका? अपने वाइफ में, अपने बच्चों में, है ना। क्योंकि मान लीजिए अगर पास पड़ोसी का राज्य अटैक करने आए, तो क्या करता है किंग? नए बच्चे को लेके गुफा से छू अंदर, पूरी प्रजा को तो नहीं लेके गया। स्पेशल इंटरेस्ट वही है नहीं। तो भगवान सबका पालन करते हैं, मगर स्पेशल इंटरेस्ट उनमें है जिनका इंटरेस्ट भगवान में।
रेसिप्रोकेशन है, और क्या है। अगर आप मुझसे अच्छी तरह बात करोगे, मैं आपसे अच्छी तरह बात करूँगा। आप चिल्ला के बात करोगे, मैं भी चिल्ला के बात करूँगा। ऐसे ही होता है नहीं इस दुनिया में। अगर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है हम में, तो हमारा भी इंटरेस्ट नहीं है आप में। ऐसे ही है, और क्या है। ये तो दुनिया का रूल है। भगवान भी ऐसे ही हैं। भगवान ऑफ कोर्स ऐसे नहीं है, भगवान तो महान है, बट रूल यही होता है। इसलिए कृष्णा कह रहे मेरे डिवोटी बनो, रूल्स फॉलो करो, टाइम दो, प्रैक्टिस करो। शिला प्रभुपाद से पूछा था कि भगवान को प्राप्त करने में कितना समय लगेगा। प्रभुपाद ने कहा प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने आप एक्सपर्ट बनोगे, उतने ही स्किलफुल बनोगे। आपको अपना जैसे जैसे आप माला करते रहोगे, आपको अपने अंदर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। जब तक हम कोई मेडिटेशन, कोई हम प्रॉपर एक फॉलो नहीं करते सिस्टम, अपने मन से करते रहते हैं, तो कोई रिजल्ट नहीं होता। जब हम एक सिस्टम फॉलो करते हैं तो धीरे धीरे जब भगवान का नाम लेते हैं और जैसे जैसे भगवान में इंटरेस्ट आता है, हमारा माइंड फोकस होता है। जब फोकस होता है तो अपने अंदर चीज़ें दिखाई देती हैं। ओके, मेरे में ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम, ये भी प्रॉब्लम, करोड़ों गलतियाँ दिखाई देंगी। एक ऑर्डिनरी आदमी अपने अंदर अच्छाई देखता है, दूसरों में गलतियाँ देखता है। एक साधु अपने अंदर गलती देखता है, दूसरे में अच्छाई देखता है। बिल्कुल उल्टा है। एक ऑर्डिनरी आदमी का माइंड बिल्कुल उल्टा है, साधु का माइंड बिल्कुल फ्लिप्ड है। सामने से सेम लगेंगे, सामने से सेम लगते हैं। एक ऑर्डिनरी आदमी थोड़ी सी पूजा में संतुष्ट होता है। एक भगवान का भक्त 24 घंटे भी करे तब भी संतुष्टि नहीं है उसको। एक ऑर्डिनरी आदमी जो है, कोई ट्रेनिंग नहीं है, वो एक चलता है ना संसार में, एक बार भगवान का नाम लो काफ़ी है। एक बार चपाती खा लो काफ़ी है। बार बार क्यों खा रहे हो? एक बार घूमने चले जाओ काफ़ी है पूरे जीवन में, बार बार क्यों घूमने जा रहे हो? ऐसा नहीं होता। ऑर्डिनरी आदमी एक बार लो। एक डिवोटी कहते हैं नहीं नहीं नहीं, चाहे मेरे 1000 जीव हो जाएं, 1000 आँखें हो जाएं, 1000 जीवों से, 1000 शरीरों से अगर भगवान का नाम लूँगा तब भी संतुष्ट नहीं हूँ मैं। इसको कहते हैं इंटरेस्ट भगवान में। जब भगवान इतने सुंदर हैं और इतने महान हैं, तो कौन मूर्ख होगा, कौन पत्थर दिल का होगा जिनको उनसे आकर्षण नहीं होगा। भागवतम तो यही कह रही है, पत्थर दिल का होना चाहिए जिसको भगवान से आकर्षण नहीं हो रहा और संसार से आकर्षण हो रहा है। तदश्मसारम हृदयम बतेदम। जो भगवान के भक्त होते हैं, जैसे जैसे भगवान को जानते हैं, सुनकर, भागवत पढ़ के, तो उनको आकर्षण होना शुरू हो जाता है, क्योंकि है ही आकर्षक। मगर विडम्बना ये है, विडम्बना समझते हो? विडम्बना कैसे कहेंगे? क्या कहते हैं? हाँ, डिलेमा, आयरनी, हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं। विडम्बना ये है कि जो संसार रूखा सूखा है उसकी तरफ आकर्षण हो रहा है। मतलब दैट्स अ मिरेकल। एक्चुअली मिरेकल है ये। लोग कहते हैं जादू दिखाओ, मुझे जादू देख ही तो रहे हो। इस शरीर से आकर्षण हो रहा है, इतने बेकार शरीर से। कफ, वात, पित्त, स्टूल, फ्लैश, ब्लड, इससे आकर्षण होगा जो मरने के बाद सड़ जाता है। ये जादू ही तो है, और क्या है? मैं जादू दिखाओ, जादू पूरे जीवन देख लिया भाई। इस शरीर से आकर्षण हो रहा है। इस संसार में जहाँ पे द्वेष है, काम वासना है, क्रोध है, वहाँ पे आकर्षण हो रहा है। आपका माइंड वहाँ जा रहा है। ये जादू ही तो होगा। और भगवान जो इतने सुंदर हैं, करोड़ों कामदेव भगवान को देखकर वो भी मोहित हो जाते हैं, उनसे आकर्षण नहीं हो रहा। लो, उनकी पूजा 2 मिनट, टी ख़त्म। ये सेंस नहीं बनती एक्चुअली, इसकी कोई सेंस नहीं है। अगर कोई ध्यान से सोचे तो कोई सेंस नहीं बनती इसकी। और वैसे भी इस संसार से आकर्षण हो रहा है जो बाहर है, भगवान तो हमारे अंदर ही है, उनको भूल गए हम। हमारे अंदर ही भगवान है। हिरण्यकशिपु से क्या बोला था प्रहलाद ने? हिरण्यकशिपु ने बोला था ना प्रहलाद से, तुम्हारे भगवान कहाँ हैं? प्रहलाद ने बोला जो मेरे अंदर वास करते हैं वो आपके अंदर ही वास करते हैं, मगर आप देख नहीं रहे अपने अंदर, आप बाहर देख रहे हो। इसीलिए मेडिटेशन है, इसीलिए लोग मेडिटेशन करते हैं। सारे ट्रेडिशंस में, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, हमारे यहाँ किसी भी संप्रदाय में जाओ, सब मेडिटेशन में बैठते हैं। तरीका अलग है,
कुछ लोग मेडिटेशन ऐसे करते हैं, इस्लाम वाले, अल्लाह। क्रिश्चियन क्या करते हैं, ऐसे करते हैं। उनके पास भी रोज़री होती है, नहीं मदर मैरी, मदर मैरी। आप वल्लभ संप्रदाय में जाओ, श्री कृष्ण शरणम मम। निम्बार्क संप्रदाय में जाओ, राधे श्याम 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 राधे राधे, वो भी करते हैं। मध्वा संप्रदाय में जाओ, ओम नमो नारायणाय नमः। श्री संप्रदाय में जाओ, वहाँ पे भी ओम नमो नारायणाय नमः। सब कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या मुंह चला रहे हैं? क्या मुंह नहीं चला रहे, वो भगवान का नाम ले रहे हैं और उस पर मेडिटेट कर रहे हैं अंदर जाकर। सिर्फ मुंह नहीं चल रहा। मुंह तो ऑर्डिनरी आदमी मुंह चलाता है। आप तिरुपति जाओ, तिरुपति में नहीं, बालाजी नहीं दर्शन करने आते हैं, हाँ भाई गोविंदा गोविंदा गोविंदा। अच्छा है, भगवान के सामने ताली बजा रहा है, कोई पार्टी में तो नहीं बजा रहा, बट अच्छा है। इट्स नॉट परफेक्शन। वो मुंह चला रहा है गोविंदा गोविंदा गोविंदा, मगर अंदर नहीं है, डिस्कनेक्ट है। उसका नाम और उसका मन में डिस्कनेक्शन है। तो अगर तार नहीं लगाओगे बल्ब में, तो बल्ब जलेगा? तार में करंट है, बल्ब भी ठीक है, दूर से लगा दिए, दूर से दिखा रहे हो, जल जा जल जा जल जा, चलेगा? ऐसे बोलते रहो पूरे जीवन, कुछ नहीं होना। तार में करंट है, बल्ब हाँ भी यहाँ रखा है, बल्ब जल जा जल जा, कभी नहीं होगा। आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। सो मुँह से हम बोल रहे हैं हरे कृष्णा गोविंदा, मन भाग रहा है, कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो फिर भगवान की प्राप्ति नहीं होती। सो इसलिए सारी मेडिटेशन में क्या होता है, हम बैठते हैं, हम अंदर कनेक्ट होते हैं अपने आप से। वो सब कुछ भूल के आपको अंदर कनेक्ट होना पड़ता है। जब तक आप भूलोगे नहीं, आप कनेक्ट नहीं हो सकते। उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। उसके लिए आपको रेगुलर सुनना पड़ेगा भगवान के बारे में, फिलॉसफी, एसोसिएशन चाहिए। करते रहोगे, एक बार करोगे कुछ नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, 1 साल नहीं होगा, 2 साल नहीं होगा, आपको करते रहना पड़ेगा। जैसे ऐसे करते रहोगे, धीरे 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 आप अपने से कनेक्ट हो जाओगे। फिर जब आप हरे कृष्णा बोलोगे, वो हम गले से नहीं आएगा, वो आत्मा से आएगा। फिर जब कनेक्ट हो जाओगे तो फिर नाम लेना छोड़ नहीं सकते आप, भगवान से आकर्षण शुरू हो जाएगा। भगवान से आकर्षण हो गया, मरने का भगवान के पास चले जाओगे, और क्या है। जहाँ मन है वहीं जा रहे हो। अभी एक्चुअली ब्रह्मा जी कह रहे हैं गरुड़ पुराण में, कोई भी व्यक्ति बता सकता है कि उसका अगला जन्म कहाँ होगा। उससे किसी गुरु से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही बता सकते हो। अभी आप बैठ के देखो आपका मन कहाँ है, बस वहीं पैदा हो गया, वहीं हो गया। अगर किसी का मन बहुत है खाने पीने में, तो क्या बनेगा अगले जीवन में? क्या बनेगा? प्रॉब्ली हलवाई खाते रहो, बनाते रहो, खाते रहो। ये रूल है, भगवद्गीता का तो रूल है, तो सबको पता है। यमें वापि स्मरण भावम ते चिंतन्ते कलेवरम। अगर आपका मन पैसों में है तो क्या बनोगे अगले जीवन में? प्रॉब्ली बिजनेसमैन या अमीर आदमी। ठीक है, पैसे चाहिए, पैसे लो, आपका किसी अमीर आदमी के घर में जन्म हो जाएगा। अगर आपका मन द्वेष करता है दूसरों से, क्रोध है, तो क्या बनोगे? तो प्रॉब्ली कहाँ, जिहाद वालों के पैदा हो जाओगे। ये तुम्हें गुस्सा करना है ना, क्रोध है, ठीक है, तुम वहाँ पैदा हो और बम से उड़ाओ। यू वॉन्ट दैट, यू टेक इट। इसलिए बाइबल में लिखा है, यू आस्क एंड इट शैल बी गिवन। जो आप चाहोगे वही मिलेगा। परमात्मा का रूल यही है, वो बैठ के देख रहे हैं ना सब, जो आपकी इच्छा होगी वो दे देते हैं। उसके कॉन्सिक्वेंस आपको फेस करने पड़ेंगे, उसका रिजल्ट। फिर आप कहोगे यार अच्छा नहीं था, चेंज करते हैं, फिर वो मिल जाएगा। फिर अच्छा नहीं था, चेंज करते हैं। उससे क्या होगा, आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी, ये अच्छा है, ये बुरा है। ये भगवान रोकेंगे नहीं आपको, कभी भी नहीं रोकेंगे। गलत रास्ते पर जाने से भगवान नहीं रोकेंगे आपको। आप जाओगे वहाँ सपोर्ट कर देंगे, क्योंकि वो चाहते हैं खुद सीखो, खुद ठोकर खा के सीखो, खुद आगे बढ़ो। एक भगवान, लीडर्स, अच्छे पेरेंट्स, अच्छा गाइड यही करता है, खुद सीखने देता है। जो अच्छे गाइड नहीं होते वो सप्रेस करते हैं, ऑप्रेस करते हैं। देखो कोई नहीं, सीखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खुद सीख के जो विवेक आता है वो जन्मों जन्मों तक होता है। जो थोपा जाता है वो फिर कुछ टाइम के लिए होता है, वो हट जाता है, इट डजंट हैपन। तो परमात्मा की टेक्निक ही है। आप खून करना चाहोगे, आपको चक्कू दे देंगे, आपको आइडिया भी दे देंगे, करो।
मगर तुम्हारी इच्छा थी, खून करोगे, फिर आप भुगतोगे, फिर जेल होगी, कुछ होगा, फिर आप कहोगे अच्छा नहीं था यार। समझ आ गया ना, खून करना अच्छा नहीं था, खुद से आया। अगर भगवान बोलते हैं नहीं रुक जाओ, अंदर से कहते नहीं नहीं भैया रुक जा, खून मत कर, अब मानोगे ही नहीं। एक बार मान लोगे, दूसरी बार कहोगे यार मैं क्यों नहीं करने दे रहे, पीछे पड़ गए, रिवोल्ट करेगा माइंड। इसलिए भगवान कभी भी किसी को कुछ नहीं कहेंगे, इच्छा पूरी करेंगे आपकी, और उससे जीवात्मा सीखेगी, हम सीखेंगे उससे। सो अगर आपकी इच्छा है भगवान से कनेक्ट होने की, आपकी हेल्प कर देंगे, डिवोटी एसोसिएशन आपको बुद्धि देंगे ऐसी। अगर आपकी इच्छा है भगवान से डिस्कनेक्ट होने की, तो आपको वैसी इंटेलिजेंस दे देंगे, आप ऐसे बन जाओगे। सो ये मत भक्तो कृष्णा कह रहे हैं। अब क्वेश्चन, प्रॉब्लम ये है, पता है क्या है, कि भक्ति के रूल्स फॉलो करना भी मुश्किल है एक ऑर्डिनरी आदमी के लिए, क्योंकि एक्सक्यूजेस बहुत है, टाइम नहीं है, मन नहीं लग रहा, 1000 काम है, रोटी कमानी है, रोटी कपड़ा मकान, वो जीवन है बस। पैसे कमाओ, रोटी कमाओ, खाओ, जियो, ये तो मेरे हिसाब से कोई जीवन है नहीं। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जीवन है उनको जानने के लिए, अथात ब्रह्म जिज्ञासा, बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं, है नहीं, ये हमने सीखा। और सेंस भी है, सेंस भी बनती है इसकी, मतलब अब खाते रहो, पीते रहो, सोते रहो, तो बहुत बोरिंग लाइफ है, इट्स नॉट अ गुड लाइफ। एटलीस्ट आप वेस्ट में जाओ, अमेरिका में जाओ, अमेरिका में भी लोग ये नहीं करते। ईस्टर्न कंट्रीज़ में, इंडिया, चाइना, रशिया, रशिया भी कम है, ये लोग ऑर्थोडॉक्स कंट्रीज़ हैं, अच्छी है, कल्चर है, मगर एक ड्रॉबैक भी है कि यहाँ पे आदमी पूरी लाइफ कमाने में, रोटी में, कपड़े में, खाने में, मकान में बिता देते हैं, और पैसे जमा करते हैं किसके लिए, अपने बच्चों के लिए, खुद तो कुछ नहीं कर पाया, वो किसके जमा करेगा, अपने बच्चों के लिए। ये थोड़ी मैडनेस है। वेस्ट में ऐसा नहीं है, वेस्ट में जो करना चाहते हैं करते हैं, वहाँ फ्रीडम भी है, करने देते हैं, डू इट। वहाँ पे आप देखो, जैसे मैं सियाटल गया था, सॉरी सैन फ्रांसिस्को, तो मैं डिवोटी यहाँ रह रहा था, तो उसके यहाँ एक प्लम्बर आया, प्लम्बर होता है ना, जो क्या कहते हैं हिंदी में, प्लम्बर को क्या बोलेंगे, जो टॉयलेट वाले ठीक करते हैं, जो नल वल ठीक करते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में प्लम्बर ही बोलते हैं, शायद अलग ढंग से बोलते हैं, प्लम्बर, प्लम्बर आया, आई डोंट नो समथिंग। सो वो आया, तो इंडिया में आएगा तो क्या करेंगे यार, तू टॉयलेट साफ़ कर, और ठीक है, बात नहीं करते उससे। वहाँ पे प्लम्बर आया, मैं बैठा था सोफे, उन्होंने कहा आइए बैठिए, वो बैठा सोफे पे, ब्रेकफास्ट लो। मैंने कहा कौन है, कहते प्लम्बर है। मैंने कहा अबे इसको बिठा रहे हो, अपने आप खा रहे हो, पी रहे हो, ब्रेकफास्ट ले रहे हो। फिर उस प्लम्बर से पूछा, यार एक्चुअली वो प्लम्बर कह रहा था, यू सी, पता है क्या है कि मैंने पिछले साल $1 मिलियन कमाए हैं। मैंने कहा अबे इसने $1 मिलियन कमा लिया, प्लम्बर, यू कैन इमेजिन, मतलब यहाँ पे टॉयलेट साफ़ करने वाला $1 मिलियन समझते हो कितना होता है, कितना होगा, आई थिंक आई डोंट नो हाउ मच इट्स द मनी, $1 मिलियन, हाँ समथिंग 30-40 लाख होगा फॉर एग्जांपल, एक साल में। अब प्लम्बर नहीं कमा सकता ऐसा इंडिया में, उसने कमाया, और वो आया बैठा हुआ था, उसने कहा मगर अब मैं ट्राई कर रहा हूँ मैं अपने बिज़नेस को और करने की, तो मैं अगले साल 1 करोड़ कमा लूँगा। तो अभी टॉयलेट क्लीन करके कैसे कमा रहा है, तो वो उसने क्लीन किया, बात हुई, वो चला गया। तो मैंने उनसे पूछा यार ये चक्कर क्या है, मैं पहली बार गया था अमेरिका तो प्रीचिंग करने, तो मैंने चक्कर क्या है यार तुम्हारे यहाँ, ये ऐसा क्या है। तो उन्होंने कहा देखो ऐसा है कि, उसने कहा डिवोटी ने, कि हमारी कंट्री में ऐसा नहीं होता कि तुम्हें जो करना है वो करो और उसमें एक्सेल करो, उसमें परफेक्ट बनो। तो इसलिए अमेरिकन कंट्रीज़ में फ्रीडम है, वहाँ पे लिबर्टी है ना, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, वहाँ पे जो करते हैं उसमें प्रमोट करते हैं, उसमें परफेक्ट बनते हैं, और उसमें एक्सीलेंस होती है उनकी, और इसलिए उनकी कंट्री बहुत बहुत आगे है। सब अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट है ना, ये प्लम्बर बनना आता है वो उसमें एक्सपर्ट हो गया, ठीक है तुम्हारी हॉबी है करो। कोई गिटार वाला है, गिटार बजा रहे हैं, वहाँ के वर्ल्ड के टॉप गिटार होते हैं, वो सड़कों पे बजाते हैं। यहाँ पे सड़कों पे कौन बजाते हैं? अरे अल्लाह के नाम पे दे दे, वहाँ पे टॉप गिटार वाले सड़कों पे बजा रहे हैं। वहाँ पे कोई शर्म नहीं है, वहाँ पे अपनी स्किल है, वो प्रैक्टिस करते हैं,
हॉबी होती है और उससे कमाते हैं। फिर जब अब एक्सेल कर लो किसी में तो आराम से लोग किसकी वैल्यू देते हैं? आपके स्किल की वैल्यू देते हैं ना। इंडिया में ऐसा नहीं है, तो थोड़ा सा परमात्मा एग्जैक्टली यही है, आप जो चाहोगे उसमें आपको परफेक्ट बना देंगे। आपको गला काटना है ना, आपको एग्जैक्टली आर्ट आ जाएगी कैसे काटना होता है, करो, मगर फिर भुगतोगे आप। आपको अच्छा काम करना है, भगवान बुद्धि देंगे, उसका रिजल्ट आप पे आएगा। पुण्य पाप सब है, उसके जिम्मेवार हम हैं। तो हमारी इच्छा पे डिपेंड है हम क्या चाहते हैं, भगवान वहाँ भेज देंगे। सो अगर हम भक्ति करना चाहते हैं, भगवान बुद्धि देंगे कैसे करना है, रूल्स दे देंगे, ये मेरे रूल्स हैं फॉलो करो, डिवोटी एसोसिएशन देंगे, इंटेलिजेंस देंगे, साहस देंगे, आप करोगे। और फिर अगर जब आप करोगे तो भगवान हेल्प भी करते हैं पीछे से, चुपचाप थोड़े ना बैठेंगे। भगवान जब नॉर्मल पेरेंट्स हेल्प करते हैं संसार में, तो भगवान तो सबके माता पिता हैं, वो चुप नहीं बैठेंगे। अगर आप भगवान को प्राप्त करना चाहोगे, पूरी हेल्प होगी उनकी, फुल हेल्प। वो हेल्प कैसे करते हैं? ददामि बुद्धियोगम, तम अंदर से इंटेलिजेंस देंगे, अंदर से कंसंट्रेशन देंगे, फिर जब आप जब करने बैठोगे आपका मन लग जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। इसको कहते हैं मध्याजी। कृष्णा कहते हैं मेरे रूल्स फॉलो करो, समझो मुझे। अगर तुम ये नहीं कर सकते, हर एक के लिए पॉसिबल, हर एक कहेगा नहीं ठीक है, एटलीस्ट मेरी पूजा करो। मध्याजी, पूजा का मतलब होता है आरती करना, नहीं सिर्फ आरती अगरबत्ती करना पूजा नहीं होता, वो तो बाहर के लोग करते हैं, वो हम पूजा मानते भी नहीं, क्योंकि वो घुमा रहा है माइंड कहीं और है, उसका मतलब नहीं है ना। भगवान खुश थोड़े ना होंगे, आप मुझे माला पहनाओ मगर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझ में, मैं खुश होऊंगा? ड्रामा है, माला पहना रहे हैं। भगवान क्या ऐसे ही है, भगवान को हम आरती करेंगे सब हैं, मगर इंटरेस्ट संसार में, भगवान कहेंगे ड्रामा है यार। ठीक है, बट फिर भी भगवान दयालु हैं, आशीर्वाद देते हैं, बट दैट्स इट, ख़त्म, वहाँ पे स्टोरी ख़त्म। गोपियाँ क्या कर रहे हैं? हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी जब लंका गए, राम ने कहा सीता माँ का पता लगाओ, लंका गए, लंका सीता माँ को अंगूठी देखा राम की नहीं, और फिर जब आए तो राम ने क्या बोला हनुमान जी को? हनुमान से बोला, राम ने कहा देखो मैं तो अभी अयोध्या का राजा नहीं हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मैं क्या दूँ तुम्हें? तो राम ने कहा मैं एक ही चीज़ दे सकता हूँ, आलिंगन किया हनुमान जी को। वाल्मीकि रामायण में आ रहा है, हनुमान जी ने कहा मुझे सब कुछ मिल गया, आपका आलिंगन ही चाहिए था। हनुमान जी को क्यों किया आलिंगन? क्योंकि वो भक्त है ना, उनका मन पूरी तरह भगवान में लगा हुआ है, वो हमेशा राम के ही बारे में सोचते हैं, उनके बेनिफिट के बारे में सोचते हैं, अपने स्वार्थ के बारे में नहीं सोचते। तो अगर हम, भगवान की पूजा यही होती है, पूजा मतलब होता है इस तरह से भगवान की, हम भगवान की बातें मानते हैं, सिर्फ अगरबत्ती नहीं घुमाते, तो ड्रामा है वो। भगवान की बातें मानते हैं, जब भगवान की बात मानेंगे तो इस आशा में कि भगवान भी कभी हमें हनुमान जी की तरह आलिंगन करेंगे, स्वीकार करेंगे, बस और क्या चाहिए। एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच में क्या होता है? बॉयफ्रेंड क्या कहता है गर्लफ्रेंड से? क्या चाहिए उसको गर्लफ्रेंड से? क्या चाहिए? किस प्रॉब्ली वो गर्लफ्रेंड से आ गएगा, वो गर्लफ्रेंड के क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, देख बस एक बार तू बोल दे आई लव यू, यही चाहिए ना। वो मूवीज़ बन जाती हैं, मूवीज़ बनी पड़ी हैं, और पूरी दुनिया से लड़ लेगा बस एक गर्लफ्रेंड से डायलॉग सुनने के लिए, आई लव यू। क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। आपको इसने क्या कर लिया? क्या कर लिया? क्या कुछ ही नहीं हुआ, उसने ना पैसे कमाए ना कुछ, या उसको गर्लफ्रेंड से सुनना है लव यू, बस उसको वही, बस उसका वही संसार है, संतुष्ट हो गया। नहीं, ऐसे यहाँ पर है। हमें क्या चाहिए भगवान से? कुछ नहीं चाहिए, हमें बस भगवान से एक डायलॉग चाहिए, आई लव यू। मगर भगवान ये डायलॉग किसको बोलेंगे? जिससे जो उनको प्रेम करेगा। जब हम बोलेंगे कृष्णा आई लव यू, और आई लव यू सिर्फ बोलेंगे नहीं, एक्सप्रेस भी करेंगे लाइफ में, अपनी क्रियाओं से, अपने माइंड से, नाम लेने से प्रकट भी करना होता है ना। अगर कोई गर्लफ्रेंड को बॉयफ्रेंड बोलता रहे आई लव यू, आई लव यू, लव यू, ना गर्लफ्रेंड को कोई फूल दे, ना घुमाने ले जाए, तो कहेगी पागल है, ड्रामा कर रहा है।
आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। ना घुमाने ले गए कभी, ना पैसे खर्च किए मुझ पे। कहाँ होता है, नहीं ऐसे कहाँ होता है। आपको प्रेम प्रकट भी तो करना होता है। आपके यहाँ कोई गेस्ट आता है तो थोड़े ना कहते हैं कि अतिथि देवो भव, बैठिए, बैठ गया वो, 1 घंटे बैठा है, कुछ नहीं हुआ। 2 घंटे बैठा, हाँ भी क्या हुआ, नहीं आप अतिथि हैं, आपसे हम बहुत प्रेम करते हैं, आप बैठ जाइए बस। नॉनसेंस है। आपको उसको खाना बना के खिलाना पड़ेगा, उसकी आवभगत करनी पड़ेगी, उसको थोड़ा सा एंटरटेन करना पड़ेगा, तभी तो गेस्ट है। भगवान क्या क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं। अपने मंदिर में भगवान को सजा के आरती करके, ठीक है, आप अपना जीवन, हमारा अपना जीवन। कोई कनेक्ट डिस्कनेक्टेड है हम। इसी आत्मा परमात्मा से डिस्कनेक्टेड है। इसी की वजह से हमें हमारा जन्म हो रहा है, मृत्यु हो रही है, बीमारी हो रही है। इसी की वजह से हमें प्रॉब्लम्स हैं। वो कनेक्ट करने के लिए तो सारे शास्त्र हैं। सो उसके लिए आपको मध्याजी, किसी डिवोटीज के संग करना पड़ेगा। भगवान कह रहे हैं ठीक है, आपको नहीं आता फॉलो करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको पालन करना नहीं आता, आप मेरे डिवोटी से संग लो, बस हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो सिखाएंगे, उनके साथ बैठो, अपना टाइम स्पेंड करो। दुनिया तो चलती है, लाइफ भी चलती है, सब कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जानवर भी पल रहे हैं, हम भी पल जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान की भक्ति अपने आप नहीं होगी, वो करनी पड़ेगी। सो दैट्स कृष्णाज एडवाइस। माध्या जी, अब आप कहोगे हम तो भक्तों के साथ बैठ भी नहीं सकते, भैया हम नहीं बैठ सकते, टाइम नहीं है, टाइम। कृष्ण कह रहे हैं ओके, माम नमस्कुरु, एटलीस्ट शुरू यहाँ से करो, मुझे नमस्कार करो। नमस्कार मतलब एटलीस्ट मेरे डिवोटीज को अप्रिशिएट तो कर दो, साधु संतों को अप्रिशिएट तो करो, अच्छा काम कर रहे हैं, सही है, चलो मैं नहीं कर पा रहा मगर ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ से शुरुआत हो जाएगी। एक एप्रिसिएशन करते करते आपको फिर मन करेगा मैं भी सीखूं, फिर सीखोगे, फिर फॉलो करोगे, डिवोटी बनोगे, फॉलो करोगे, टाइम दोगे, प्रैक्टिस करोगे, मन लग जाएगा, हो गया। फिर पुनर्जन्म खत्म। और क्या श्लोक है शंकराचार्य का, जस्ट एंड देयर, क्या है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जठरायानि शयनम यह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पाहे पाही मुरारे। शंकराचार्य कह रहे हैं बार बार जन्म हो रहा है, बार बार मर हो रहे हैं, बार बार माँ के गर्भ में आ रहे हैं, कृपया पाहे पाही मुरारे। हे कृष्णा, हम पे कृपा कीजिए, इस चक्कर से बाहर निकालिए, ये प्रेम। हरे कृष्ण। कुछ पूछना है, कुछ कहना है, क्वेश्चन है, अदरवाइज इट्स डन। ठीक है राम गोविंद, 1 मिनट। कई लोग छुप कर भी पाप करते हैं, जैसे कि सोसाइटी में कई लोग छुप के भी पाप करते हैं, अबॉर्शन होता है तो गवर्नमेंट ने उसे रोक दिया, वो तो है। और तो उसका परमात्मा कैसे, छुप के पाप करते हैं, जो करना है आपको करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट तो कुछ हुआ नहीं, वो बच भी गए गवर्नमेंट के हाथों से, कोई प्रॉब्लम नहीं। पाप भी करते हैं, बच भी जाते हैं, गवर्नमेंट से बच जाएंगे, भगवान की नज़र से थोड़े ना बचेंगे, उनसे, उनकी नज़र से कोई नहीं बचता। आप जैसा करोगे एग्जैक्टली आपके साथ वैसा होगा, अगले जीवन में एग्जैक्टली वही होगा। यहाँ पे कोई डिफेक्ट नहीं है, कोई फ्लॉ नहीं है। इनफैक्ट एक बस आई जस्ट सेंड हियर, एक तो मैं कुछ रिसर्च करता री इनकारनेशन पे, पुनर्जन्म पे। तो एक केस था अमेरिका में, पेरेंट्स से, तो उनका बच्चा था, तो बहुत बीमार हो गया, मतलब बच्चा बहुत ही छोटा बच्चा था, बीमार हो गया बहुत। तो पेरेंट्स बड़े दुखी थे, बीमार हो गए। फिर वो ठीक नहीं हो रहा था, तो एस्ट्रोलॉजर के पास गए। तो एस्ट्रोलॉजर ने बोला देख, मतलब वर्ल्ड का टॉप एस्ट्रोलॉजर था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस पेरेंट्स को हिप्नोसिस समझते हो, हिप्नोटाइज कर दिया, पिछले जन्म में ले गए। ऐसे रिग्रेशन होता है ना, पास्ट लाइफ रिग्रेशन। पिछले जन्म में वो जो उसका बच्चा था, उसका दुश्मन था। Now what do you do? ये उसके दुश्मन थे, इन्होंने इसको मारने की कोशिश की थी, एनिमीज थे, दे ट्राई टू किल हिम। तो उन्होंने कहा कि यही दुश्मन तेरे घर में तेरा अपना बच्चा बन के आया है, और दुख देने के लिए। ऐसा भी होता है। इसलिए कभी कभी पिछले लाइफ के दुश्मन हमारे रिश्तेदार बन जाते हैं, कभी कभी रिश्तेदार अगली लाइफ में दुश्मन बन जाते हैं। इट्स ऑल बहुत कॉम्प्लेक्स है। कृष्णा कह रहे हैं कर्मणा घनो अति, पाप करके बच जाओ, अच्छे काम में फंस जाओ,
यू नो इट्स लाइक कॉम्प्लिकेटेड, बट आप जो भी गड़बड़ करोगे उससे बच नहीं सकते, ये कर्मों का नियम है। अगर आपकी अच्छी भावना होंगी तो वापस लौट के आएंगी, आपकी बुरी भावना होंगी वो भी वापस लौट के आएंगी। ये संसार, इससे तो देवता भी नहीं बच सकते, इंसान क्या बचेगा। इसलिए कृष्ण एडवाइस करे हमेशा अपनी भावना अच्छी रखो, उसका अंत हमेशा अच्छा होगा। चाहे उस टाइम आपको गलत गलत लग रहा हो, उस टाइम आपको तकलीफ़ हो रही हो, मगर अंत हमेशा अच्छा होगा उसका। आप बुरी भावना रखोगे उसका अंत हमेशा बुरा होगा। उस टाइम शायद ठीक हो जाए, सेट हो जाए चीज़ें, मगर एंड खराब होगा उसका। ऐसे ही होना है। हम समझते हैं ऋषि मुनियों ने समझा था, इसलिए भारत भारत था। अब कोई नहीं समझता तो भारत ख़त्म है। क्या रहा भारत में? कुछ नहीं रहा। अपनी पूंजी तो हमने खो ही दी, कुछ और ही बन गए हम। यही हुआ है। ओके, वी एंड अप देयर। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।